नमस्कार, वेलकम टू दिल्ली लॉ फर्म। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक विस्तृत, गहन और पेशेवर विश्लेषण, जिसे सुनकर आप संपूर्ण प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों, अधिकारों और सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यह अधिनियम उन सभी जोड़ों के लिए बनाया गया था जो बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान, बिना किसी सामाजिक दबाव और पूरी स्वतंत्रता के साथ विवाह करना चाहते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों से हों या एक ही धर्म से हों। भारत का संविधान हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सके, और स्पेशल मैरिज एक्ट इसी संवैधानिक स्वतंत्रता को वास्तविक रूप देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि ये कानून किसी भी दो वयस्कों को विवाह करने की अनुमति देता है, चाहे उनका धर्म अलग हो, जाति अलग हो या समुदाय अलग हो। पहले व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम आदि में केवल उन्हीं लोगों का विवाह होता था जो एक ही धर्म से होते थे। लेकिन यदि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम होती, या लड़की क्रिश्चियन और लड़का सिख होता, तो धार्मिक विवाह संभव नहीं था। ऐसे मामलों में स्पेशल मैरिज एक्ट एक समाधान बनकर आया, और इसने कहा कि विवाह एक नागरिक प्रक्रिया भी हो सकती है, जिसे मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष संपन्न किया जा सकता है। यह समझना भी आवश्यक है कि स्पेशल मैरिज एक्ट केवल अंतरधार्मिक विवाहों तक सीमित नहीं है। यदि दोनों पक्ष हिंदू हैं, या दोनों मुस्लिम हैं, या दोनों क्रिश्चियन हैं, तब भी वे इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने, न करने, बदलने और अपनी इच्छा का अनुसरण करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अपने जीवन साथी का चयन भी शामिल है। इस कारण अदालतें यह मान चुकी हैं कि यदि दो वयस्क अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, तो राज्य, परिवार या समाज इसमें बाधा नहीं डाल सकते। अब एक बड़ा प्रश्न आता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह कहाँ दर्ज कराया जा सकता है? इसका उत्तर सरल है। आवेदन उस मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जा सकता है जहां लड़का अपने आधार कार्ड के पते के अनुसार रहता है, या जहां लड़की अपने आधार कार्ड या निवास प्रमाण के अनुसार रहती है। यानी आपको दोनों में से किसी एक का विकल्प चुनने की छूट दी गई है। इस कारण अक्सर दिल्ली लॉ फर्म पहले दोनों पक्षों का पता देखकर सही क्षेत्राधिकार चुनता है और आपकी फाइल उसी अनुसार तैयार करता है, ताकि आवेदन बिना किसी आपत्ति या अस्वीकृति के स्वीकार हो सके। जब आप मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में पहली बार पहुंचते हैं, यही आपकी फर्स्ट अपीयरेंस कहलाती है। इस दिन आपको अपने सभी दस्तावेज साथ लाने होते हैं। इसमें दोनों पक्षों का आयु प्रमाण, पता प्रमाण, पासपोर्ट आकार के फोटो और 3 गवाहों के पहचान पत्र शामिल होते हैं। यदि किसी पक्ष की नागरिकता विदेशी है, यानी वो फॉरेनर है, तो उसके लिए एम्बेसी द्वारा सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट या मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट भी आवश्यक होती है। दिल्ली लॉ फर्म आपकी पूरी फाइल पहले से तैयार करता है, सब दस्तावेज चेक कराता है और आपको केवल हस्ताक्षर करके आवेदन जमा कराना होता है। जब आवेदन स्वीकार हो जाता है, मैरिज रजिस्ट्रार नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज जारी करता है। पहले यह नोटिस लड़के और लड़की के पते पर भेजा जाता था, ताकि देखा जा सके कि कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने यह कहा कि नोटिस को घर भेजना व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने शफिन जहान वर्सेस अशोकन 2018 और अन्य मामलों में स्पष्ट कहा कि एक वयस्क को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का मौलिक अधिकार है और राज्य को उसे अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाना चाहिए। इन निर्णयों के आधार पर अब नोटिस केवल मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर बोर्ड पर लगाया जाता है और किसी घर पर नहीं भेजा जाता। ये नोटिस 30 दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अब इन 30 दिनों का महत्व समझिए। यदि कोई वैध आपत्ति नहीं आती, जैसे दोनों में से कोई नाबालिग नहीं है, दोनों ही पहले से विवाहित नहीं है, दोनों स्पिंडा या निषिद्ध संबंध में नहीं आते, तो विवाह आगे बढ़ता है। बाकी कोई भी सामाजिक या पारिवारिक आपत्ति कानूनी रूप से मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों में स्पष्ट किया है कि यदि परिवार केवल जाति, धर्म या सम्मान जैसी सोच के कारण विवाह का विरोध करता है, तो ये अवैध है और पुलिस संरक्षण भी प्रदान की जाएगी। दिल्ली लॉ फर्म ऐसे मामलों में पुलिस संरक्षण के लिए आवेदन भी करता है। ये भी जानना जरूरी है कि नोटिस लगने के बाद आपके पास 90 दिनों के भीतर विवाह करने का समय होता है। यदि 90 दिनों में विवाह नहीं होता, तो आपका आवेदन स्वतः समाप्त हो जाता है और आपको फिर से पूर्ण प्रक्रिया करनी पड़ती है। दिल्ली लॉ फर्म का कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके लिए उचित तिथि नोटिस अवधि के बाद 90 दिनों के भीतर तय करा दी जाए। अब नोटिस अवधि पूरी होने के बाद आता है आपका सेकेंड अपीयरेंस। इस दिन आपको तीनों गवाहों के साथ मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना होता है। रजिस्ट्रार आपको कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। आपका नाम, पिता का नाम, पता,
आपकी उम्र और विशेषकर लड़की से यह पूछता है कि क्या आप अपनी इच्छा से विवाह कर रही हैं, क्या किसी ने दबाव, धमकी, प्रलोभन या किसी भी प्रकार से आपको मजबूर किया है। यह प्रश्न इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई विवाद या आरोप न आए कि विवाह स्वतंत्र इच्छा से नहीं किया गया था। इसके बाद रजिस्ट्रार एक विवाह शपथ दिलवाता है जिसमें दोनों पक्ष यह घोषणा करते हैं कि वे पति पत्नी के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह डाउरी फ्री मैरिज माना जाता है, इसलिए दहेज ना लेने देने की घोषणा भी शपथ पत्र में दर्ज की जाती है। ये घोषणा बाद में किसी भी प्रकार के झूठे दहेज आरोपों से आपकी सुरक्षा करती है, क्योंकि रिकॉर्ड में यह पहले से लिखा होता है कि दोनों ने घोषणा की थी कि कोई दहेज ना लिया ना दिया। यदि रजिस्ट्रार सभी दस्तावेजों और कानून के प्रावधानों से संतुष्ट हो जाता है तो विवाह सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत उसी दिन सॉलेमनाइज कर दिया जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत दे दिया जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट और किसी भी धार्मिक विवाह, हिंदू मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज, मुस्लिम निकाह का प्रमाण पत्र, दोनों की कानूनी मान्यता बिल्कुल समान होती है। अंतर केवल प्रक्रिया में होता है, अधिकार में नहीं। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करने के क्या विशेष लाभ है। पहला यह है कि यह विवाह पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष और नागरिक प्रक्रिया है, जिसमें ना कोई कन्वर्जन जरूरी है, ना किसी धार्मिक रीति की आवश्यकता। दूसरा यह है कि ये विवाह देश विदेश में समान रूप से मान्यता प्राप्त है और वीजा इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में अत्यधिक उपयोगी होता है। तीसरा यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़ों को पुलिस संरक्षण आसानी से मिलता है यदि कोई परिवार या समुदाय दबाव डालता है। डेली लॉ फर्म आपके लिए संपूर्ण सेवा प्रदान करता है। दस्तावेजों की तैयारी, अफिडेविट्स, आवेदन जमा करना, नोटिस अवधि पर नजर रखना, दूसरी तारीख तय कराना, गवाहों का प्रबंधन और सर्टिफिकेट प्राप्त कराने तक हर कदम पर आपके साथ रहता है। हमारा उद्देश्य है कि आपको कोई परेशानी न हो, कोई देरी न हो और किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा न आए। अंत में यही कहना चाहेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भावना का जीवंत उदाहरण है। ये कानून हर वयस्क को स्वतंत्रता देता है कि वह अपनी पसंद से विवाह करे और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करे, चाहे परिवार साथ हो या विरोध में, चाहे समाज समर्थन करे या ना करे। कानून हमेशा दो वयस्कों के अधिकारों के साथ खड़ा रहता है। डेली लॉ फर्म भी आपके साथ उसी कानूनी और संवैधानिक समर्थन के साथ खड़ा है। यदि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या पुलिस संरक्षण की आवश्यकता है, तो बिना झिझक डेली लॉ फर्म से तुरंत संपर्क करें। हम पूरे भारत में सभी प्रकार के मामलों को संभालते हैं और आपको हर कदम पर कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dellylawfirm.news अवश्य देखें। धन्यवाद।